उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के पीडी नगर इलाके में स्थित अटल उपवन और बनकी देवी मंदिर के पास अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है। क्षेत्रीय सभासद ब्रजेश पांडे ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक और धार्मिक भूमि पर प्रशासनिक मिलीभगत से अवैध प्लाटिंग कराई जा रही है। अटल उपवन जो हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया था, लगातार कब्जे की चपेट में है। सभासदों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा शिकायत करने वालों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि जल्द अवैध कब्जे नहीं हटे तो आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी हरियाली खत्म होने और धार्मिक आयोजनों में दिक्कत की आशंका जताई है। वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। हम सारे सभासद मिल करके अटल उपवन पार्क, क्योंकि हमारी नगर पालिका से जैसा जानकारी में पूरा हम लोगों के है, लाखों रुपए लगा करके उसको विकसित किया गया, सुंदरीकरण किया गया। उसका लोकार्पण किसी तारीख में है, ऐसी जानकारी आई है। चूंकि जो कार्ड छापे गए उसमें सभासदों के तो नाम कहीं है नहीं। अब वो किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम है या पालिका का कार्यक्रम है। वैसे लोकार्पण जब है पार्क का और पार्क वो नगर पालिका का है, तो नगर पालिका के मेंबरों का भी नाम होना चाहिए था। उनका नाम ना हो करके और लोकार्पण किया जा रहा है। और उसमें हमें लगता है जितना खर्च उस पार्क के सुंदरीकरण में नहीं आया होगा, उससे ज्यादा उसमें लोकार्पण में पैसा खर्च किया जा रहा है। जहां नगर पालिका से अगर एक बल्ब के लिए अगर बात कही जाती है, लाइट लगाने के लिए, तो नगर पालिका के पास बजट नहीं है। एक क्रॉस की बात की जाती है तो नगर पालिका के पास कोई बजट नहीं होता है। वहां इस पार्क में लोकार्पण, इतना बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम करने की नगर पालिका को क्या आवश्यकता थी? अच्छा, अगर करना भी था तो कम से कम नगर पालिका के हम बोर्ड के मेंबर हैं, हमें भी तो उसमें रखना चाहिए था। किसी का व्यक्तिगत उसमें न किसी का पैसा लगा है, नगर पालिका का पैसा लगा, हमारे बोर्ड से लगा है। उस बोर्ड के हम सदस्य हैं। हम लोग जब उस पैसे को पास करते हैं तभी वो पैसा कहीं ना कहीं विकास में लगाया जाता है। लेकिन हम लोगों को किनारा करके उसके बाद किया जा रहा है, जिसको आप लोग भी मौके पे जाके फोटो ले सकते हैं। न गेट पे कहीं नाम है और ना ही पार्क में के अंदर कहीं पत्थरों में सभासदों का नाम है। और ईओ से जब बात होती तो ईओ कहता कि आपका कोई अधिकार ही नहीं है। हम लोगों की, आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से एक निवेदन है कि हमको कम से कम हमारे अधिकार बताए जाएं और हमको सुनिश्चित किया जाए, जिससे हम लोग, बाकी हम सारे सभासद एक साथ हैं। जब तक ये अधिकार मुझे नहीं बताए जाएंगे, हमें उम्मीद है कि हमारे सभासद भाई भी हमारे साथ रहेंगे। तब तक कोई आगे कार्यवाही नगर पालिका की हम लोग चलने नहीं देंगे। सभासद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सभासद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब प्रशासन की अभी जानकारी में तो हमें लगता है ऐसी कोई बात आई नहीं। अब प्रशासन के उसमें पहुंच रही होगी। जिम्मेदार अधिकारी जो नगर पालिका के हैं वो हैं, या जो जिम्मेदार लोग वहां उपस्थित हैं पदों पे, वही इसके जिम्मेदार हैं। कुछ सभासदों को उन लोगों ने गुमराह करके अपने साथ कर लिया, किसी को कुछ बता दिया, किसी को, लेकिन बाकी जो है, जो आज यहाँ खड़े, एक एक बल्ब के लिए, एक एक क्रॉस के लिए, एक पत्थर के लिए तरसते हम लोग, एक एक पत्थर के लिए तरसते हैं। होता यह है, ज्यादातर अगर कहीं विकास कार्य किसी पार्क में या किसी वार्ड में होते हैं तो वहां के सभासदों के नाम नहीं डाले जाते हैं। उसके लिए बता दिया जाता है कि ये गाइडलाइन में नहीं सभासदों के नाम डालना। तो जब गाइडलाइन में कोई चीज नहीं, हमारे अधिकार में ही नहीं है, इसी बात को लेकर के कल हम लोग बहुत कष्ट में आकर के हम लोगों ने एक पत्र दिया था आप लोगों के माध्यम से, कि मतलब हम लोगों के जब अधिकार ही कोई नहीं है तो फिर बोर्ड में रहने से क्या मतलब है। हम लोगों, पब्लिक आती है, छोटी छोटी समस्याओं को हम लोगों से कहती है, नगर पालिका बाद में पहुंचती है। नगर पालिका में जिम्मेदार लोग बैठे हैं, अगर किसी एक व्यक्ति को, उनका कोई वार्ड में परिचित है या एक व्यक्ति उनका कोई है, तो वहां जाकर के बल्ब भी लगवा देते हैं। अगर उस जगह पे 10 घर हैं गरीबों के, उनके यहाँ कोई काम नहीं किया जाता। इस तरीके की तानाशाही और इस तरीके की व्यवस्था नगर पालिका में है, जिससे हम लोगों को बहुत कष्ट है।